थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लीडर्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अपनी बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ वर्किंग कर रहे होंगे बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे और उस पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। फर्स्टली तो मोस्ट वेलकम कि आज से फिर से जो है ना वो माशाल्लाह आज आप सेशन में आए हैं और आपका जो है ना वो यहाँ पे टॉपिक मिलता-जुलता ही है पीछे वाली 2 क्लासेस के साथ। लेकिन थोड़ा-सा जो है ना मैं यहाँ पे आपको चीज़ों के साथ कंपेयर करके जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको आज बताऊँगी। बाकी टोटली जो है ना वो मेरे ख़्याल से कंप्लीटली स्टार्टअप करने से पहले आप सबकी नज़र एक शेर है, आपको जगाने के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए आप सबकी नज़र एक शेर है। शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी तो हवा में उड़ा करते हैं। तो लीजिए अपने आप को एक शाहीन की मानित बनाएँ, ठीक है? अपने आप को एक जो है ना वो सुपरस्टार बनाएँ, ब्रिलियंट जो है ना वो बनाएँ। बाकी जिस तरीके से 2 दिन हमारे माशाल्लाह से सेशन जा रहे थे, ठीक है? उनमें बेसिकली एक ही सेशन के 2 पार्ट्स थे। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सर ने जो है ना वो गोल्स आपने किस तरीके से सेट करने हैं, अपनी टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से करनी है, किस टाइम पे आपने वर्किंग करनी है। उन्होंने प्रॉपर्ली जो है ना वो टाइम को डिवाइड करके भी आपको बताया था, जो कि यहाँ पे जो लीडर्स हाज़िर दिमाग होंगे उनको तो ये चीज़ पता होगी और जो जस्ट सेशन को जॉइन करके जो है ना वो जस्ट एक अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने रखा हुआ होगा एंड दे हैव नॉट एनी फोकस ऑन सेशन, तो उनको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। बाकी आपको यहाँ पे टारगेट्स भी दिए गए थे, आपको गोल्स कैसे सेट करना है वो सारा कुछ बताया जाएगा। तो आज का हमारा जो है ना वो बेसिकली टॉपिक है कि आप आपके जो है ना वो गोल्स 2025 के जो आपके गोल्स हैं, आप उन पे जो है ना वो अमल किस तरीके से लाइक जो आपने बनाए हुए हैं, उनको आप अपनी वर्किंग में इम्प्लीमेंट किस तरीके से करके अपने गोल्स तक कैसे जो है ना वो पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो लीडर फर्स्टली तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखिए माशाल्लाह से न्यू ईयर है, ठीक है? और आप यहाँ पे जो है ना वो अपना एक माइंडसेट बनाएँ कि हमने जो है ना वो 2024 में जो है वो क्या किया था और हमने नेक्स्ट जो है ना वो 25 में क्या करना है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, जितने मर्ज़ी गोल सेट कर लें, जितने मर्ज़ी आप टारगेट बना लें, टास्क अपने लिए बना लें, आप उन पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। जब आपको ये पता ना होगा कि हमारा पीछे वाला गुज़रा साल कैसा था, हमारे लिए कामयाबी वाला था या हमारा जो है ना वो फेलियर था, ठीक है? हम उसमें जो है ना वो हमने अचीवमेंट्स अपने नाम की थी या नहीं की थी, कामयाब हुए थे या नहीं हुए थे और नेक्स्ट हमने जो है ना वो 2025 में जो कि हमारी ज़िंदगी में एक न्यू ईयर आया है, हमने इसको किस तरीके से जो है ना वो अपने लिए बेस्ट बनाना है। तो ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगी, आप कभी भी जो है ना वो यहाँ पे ना सिर्फ़ अपने गोल्स को तो आप पूरा कर ही नहीं ना सकते क्योंकि जब तक आपको आपको मंज़िल का ही नहीं पता आप किस रास्ते पे जाएँगे, ठीक है? तो आपने जो है ना वो फर्स्टली ये चीज़ क्लियर करनी है, उसके बाद आपने मुझे उम्मीद है कि अपने सीनियर्स को जो है ना वो प्रॉपर्ली जो आपने अपनी बिज़नेस डायरी बनाई हुई है, उस पे लिख के टोटली अपने टारगेट्स बताए हुए होंगे, अपने मिशंस, विजन्स बताए हुए होंगे, जो कि आपने 2025 में करने हैं, स्पेशली जनवरी के मंथ में करने हैं, ठीक है? पहले आप पूरे साल का गोल बनाया करें, ठीक है? लाइक मैंने क्या करना है, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो उसको नेक्स्ट मतलब अपने डे लेवल पे लेके आया करें, ताकि आपको उसमें आसानी भी हो और आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बाकी डियर देखें, हमारे पास होते हैं बेसिकली हम ख्वाब तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं कि हमने जो है ना वो ये काम कर देना है, हमने इस तरीके से कामयाब होना है, हम इतनी स्ट्रगल करेंगे, इतनी एफर्ट करेंगे। ये हमारे ख्वाब तो होते हैं, ठीक है? ड्रीम्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे अंदर मोटिवेशन होती है इनके लिए वो कब होती है जब हम एक सीनियर से एक न्यू सिस्टम की डिटेल ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और मैंने यहाँ पे मेटाप्रो स्पेस की जो है ना वो डिटेल्स अपने सीनियर से ली, जिन्होंने हमें जो है ना वो गाइड किया, ठीक है? डिटेल्स हमने ली उन्होंने जो है ना हमें बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम के बारे में बताया कि बेसिकली जो है ना वो ये डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम तक चलने वाला सिस्टम है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, हर चीज़ के बारे में उन्होंने जो है ना वो हमें क्लियर किया। लाइक मतलब हमारे सीनियर ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया, ये बताया, हम इस चीज़ पे जो है ना वो डट गए कि वाक़ई ये सिस्टम रियल है और लोगों को अर्निंग देता है, ठीक है? ये हमें पता चल गया, हमें सीनियर के अर्निंग प्रूफ से पता चल गया, हमें सीनियर्स के स्टेटस से पता चल गया। अगर हमने जॉइन नहीं किया था तो ब्रॉडकास्ट में सीनियर ने हमें ऐड किया हुआ था। हमें वहाँ पे जो यहाँ के अर्निंग प्रूफ थे हमें वैसे पता चल गया कि वाक़ई ही सिस्टम जो है ना वो रियल है, ठीक है? तो हमारे माइंड में ना एक स्केच बना था। जब हमने डिटेल्स ली थी हमारे माइंड में स्केच बना था और स्केच क्या बना था कि मैंने भी इस सिस्टम में जो है ना वो जब मैंने इस सिस्टम में जॉइन होना है तो मैंने भी ऐसे ही अर्निंग करनी है, ठीक है? जिस तरीके से यहाँ पे लीडर्स के जो है ना वो स्टेटसेस लगा रहे हैं जिनसे मैं मतलब डिटेल ले रहा हूँ, मेरे जो सीनियर हैं जो कि मुझे सिस्टम की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे एक दिन मेरा भी स्टेटस होगा। मैं भी अपनी ये वाली डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं भी अपने ये वाले ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है? ना सिर्फ़ अपनी एक अर्निंग कर रहे हैं बल्कि नेक्स्ट लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। ये हम सबके ड्रीम थे, ठीक है? लेकिन हमारे अंदर मोटिवेशन कब तक
रही थी, मतलब नॉर्थ फिर ये मोटिवेशन कब तक रही थी? नहीं होता कि यहाँ पे जो सीनियर जो है ना वो आपको बताए जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो लाइक मैं वही बता रही थी, बैक आती हूँ अपने पॉइंट पे कि हमारे पास ये मोटिवेशन होती है 1 से 2 मंथ के लिए, जब हमें रिस्पॉन्स आना जो है ना वो कम हो जाते हैं हमारे, फिर वही मतलब जो है ना वो हालात हो जाते हैं लाइक जो वर्किंग को सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले थे। ना तो हमारे अंदर कोई मोटिवेशन रहती है, ना हमारे अंदर कोई विजन रहता है, हम अपने सीनियर को बुरा कह रहे होते हैं, हमेशा हम सिस्टम को बुरा कह रहे होते हैं, हम खसूसन ऑनलाइन वर्क को बुरा कह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी मोटिवेशन यहाँ तक होती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, आपने अपने गोल सेट कर लिए हैं, तो आप काइंडली उन पे जो है ना वो उन पे वर्क करें। जब तक आप वर्क नहीं ना करेंगे, कभी भी आप जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकते। अब देखें, अगर आप अपने गोल्स पे वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आपको रिस्पॉन्स आता है। गारंटी से कह सकती हूँ कि आता है। आप 1 दिन की वर्किंग भी करें ना कंसिस्टेंसी से, जिस तरीके से यहाँ पे सीनियर्स बता रहे होते हैं, यकीन माने कि आप खुद कह रहे होंगे कि वाक़ई हमने हमने जो है ना वो सेशन लिए थे और हमें पता चला था कि वर्किंग ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ठीक है। तो देखें लीडर, मेरी एक फोकस सी बात सुनिएगा। आपकी सिस्टम भी आपके लिए वही है, आपके सीनियर्स के लिए सिस्टम वही है जो कि यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। सिस्टम जो है ना वो हम सब के लिए, सेशन प्रोवाइडर के लिए भी सिस्टम वही है, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए सिस्टम वही है, लीडर्स के लिए सिस्टम वही है, मेंबर्स के लिए, यानी कि तमाम लीडर्स के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए सिस्टम वही है, ठीक है। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें सेम दी जाती है। जो सीनियर तक नॉलेज होता है, सीनियर आपको प्रॉपरली आके यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है मोटिवेट कर रहे होते हैं, गोल्स के बारे में बता रहे होते हैं, आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप किन चीज़ों को अपनी डेली की लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। लाइक सिस्टम हमारे पास वही है, हर चीज़ वही है, लेकिन हमने नेक्स्ट इट्स टोटली डिपेंड कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है। लाइक देखिए, अगर एक सीनियर यहाँ पे बैठ के जो है ना वो डेली के 2 से 3 बड़ी हद देखिए $5 कमा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ। डॉलर कमा रहा है, तो क्या मुझे बताइएगा कि उस सीनियर का माइंड हो रहा है? माइंड उसका वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो हार्ड वर्क करता है और हम हार्ड वर्क नहीं करते, जो कि यहाँ से अर्निंग नहीं कर रहे, ठीक है। ये उन लीडर्स के लिए जो कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आते, ठीक है, तो हम गोल्स क्या सेट करें। तो ये चीज़ होती है, आपने इस पे फ़ोकस करना। बाकी नेक्स्ट मैं स्टेप की तरफ आती हूँ कि ड्रीम्स हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ ड्रीम है ना, वो ये होता है कि ओपन आई, यानी कि खुली आँख से देखे जाने वाले ख्वाब। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है कि क्लोज़ आई ड्रीम, यानी कि बंद आँख से देखे जाने वाले ख्वाब। अब आपका कहना होगा कि खुली आँखों से और बंद आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब क्या होते हैं? तो डियर देखिए, जो हम बंद आँखों से ख्वाब देखते हैं ना, लाइक आप रात को मतलब कल सोए थे, आपने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में बिलियनर बन गया हूँ, ठीक है। मैंने जो है ना वो एक प्यारा-सा घर बना लिया, प्यारी-सी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड मेरे इधर-उधर है, मैं यहाँ जो है ना वो मतलब सही अमीर हो गया हूँ, ठीक है, लिटरल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो वो आपका था बंद आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब। जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आप कभी फ़ोकस कीजिए, आपको सारा ख्वाब याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है, उसके लिए हम एफ़र्ट नहीं करते, कोशिश करते ही नहीं है। ख्वाब आया, हाँ, ख्वाब है ना, ख्वाब में तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ख्वाब में तो कुछ भी कर सकता हूँ। ख्वाब में तो ये भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा बंद आँखों से देखे जाने वाला ख्वाब होता है, हम उसके लिए वर्क करते ही नहीं है। हम नहीं कहते कि अगर मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँ, हम नहीं करते। खुली आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब वो होते हैं कि आप अभी इस वक़्त सेशन में बैठे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी एक माइंडसेट, आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है कि मैं इस सिस्टम में जॉइन हुआ हूँ, मेरा ड्रीम ये है कि मैं इस सिस्टम से, जिस तरीके से सर ने एग्ज़ाम्पल कल दी थी सेशन में, कि आप 1 साल का अगर 12 लाख कमाना चाहते हैं, तो मंथली ऑब्वियसली आपको 1 लाख कमाना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो है ना वो एफर्ट भी करनी पड़ेगी। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं ना, तो बशर्ते ये कि आपके पास एक विज़न हो, आपके पास एक ज़ील हो कि मैं करोड़पति बनूँगा, ठीक है? आप लाइव अभी अपने बैठ के अपने यहाँ पे जो है ना वो अपने माइंड में इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे होते हैं। आपका एक ख्वाब होता है कि मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरे पास जो है ना वो एक प्यारा-सा घर भी होना चाहिए, ठीक है? मैं फलाँ जगह जाऊँ, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ठीक है? ये किस बेस पे होता है? आप मतलब अभी अपने जो है ना वो ड्रीम्स देख रहे हैं। अभी आप जो है ना वो बैठ के आपका माइंडसेट है कि ठीक है, मेरे ख्वाब हैं, ये मेरा ख्वाब है, मैं इसके लिए एफर्ट करूँगा। जो आप खुली आँखों से ख्वाब देखते हैं ना, आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं।
ठीक है, आप कहते हैं कि ये देखिए एक बच्चा सारा साल पढ़ता है, ठीक है, उसे क्या मतलब पता होता है ना कि मैंने जो है ना वो कामयाब होना है, तो मैं उसके लिए पढ़ूँ, एट एट द एंड ऑफ द ईयर मैं जो है ना वो अपने एग्ज़ाम्स दूँगा और मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। उसे पता है कि मैंने ये डिवीज़न लेनी है क्योंकि उसने मेहनत उसके लिए की होती है। तो खुली आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब बेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बंद आँखों से देखे जाने वाले जो है ना वो ख्वाब। तो आप हमेशा खुली आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब देखा करें, अपने ड्रीम्स बनाया करें, अपने गोल सेट किया करें। अपने लिए जो है ना वो आपकी डिज़ायर्स होनी चाहिए, लाइक मैंने ये फुलफ़िल करनी है, मुझे देना है, मैंने ये करना है, ठीक है, मैंने गरीबों की ख़ुसूसन हेल्प करनी है। जब आप देखिए मेरी बात सुनिएगा, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक आपकी क्या भी हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे सेशन में आपको बताया जाता है काम करें, ये करें, वो करें, सारी चीज़ बताई जाती है। आप यहाँ पे ना सिर्फ़ एक बेस्ट बिज़नेसमैन बने, बल्कि एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। अच्छा इंसान हमेशा वही अच्छा इंसान गिना जाता है जो कि अपनी तकलीफ़ से पहले दूसरे की तकलीफ समझता है, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ, दुनिया की भागम-दौड़ में अवाम सारी लगी हुई है, लेकिन खल्क़े खुदा को कोई याद नहीं रखता। तो आपने इस चीज़ की तरफ भी जो है ना वो फ़ोकस करना है, ठीक है? फिर आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से जो है ना वो ना सिर्फ़ यहाँ से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, आपकी ख़ुसूसन ऑनलाइन फ़ील्ड में या मतलब आप जो भी जॉब बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशली मेटाप्रो स्पेस से। अगर आप अपने एक यानी कि अपनी नीयत को साफ़ रखते हैं और सब्र से चलते हैं, ठीक है? ये नहीं कहना कि अगर मैंने इस सिस्टम को जॉइन कर दिया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रही तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मतलब कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता। पता नहीं जो है ना वो सीनियर्स को कौन से सुरख़ाब के ऊपर लगे हुए होते हैं कि वो उनके डेली स्टेटस अपलोड हो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं है, हमेशा अपने अंदर जो है ना वो थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ। आप अगर एक काम को कंसिस्टेंसी से कर रहे होते हैं, मुसलसल कर रहे होते हैं, तो यकीन मानिए वो आप जो काम कर रहे होते हैं ना, वो आपके लिए एक मैं अगर बात करूँ तो लुत्फ़-अंदोज़ आप उससे हो रहे होते हैं, आपके लिए वो मज़े का काम हो जाता है, ठीक है? और बाकी कभी भी ये नहीं है कि देखें मतलब आपका माइंड किसी और तरफ है, ठीक है? और आप वर्किंग किए जा रहे हैं, मतलब धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। 1 से 2 दिन आपने किया है या 1 मंथ किया है, ठीक है? आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप नेक्स्ट जो आगे वाला मंथ है, आप उसमें भी वैसे ही वर्किंग करेंगे, ठीक है? जैसे कि मतलब आपका ध्यान कहीं और है, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे ना तो यहाँ से कुछ मिलना है, तो मैं जस्ट ऐवें ही जो है ना वो स्क्रॉलिंग ही कर रहा हूँ फ़िज़ूल में ही अगर कहूँ तो। तो मुझे कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे आने लीडर्स यहाँ पे एक छोटी-सी आपको बिल्कुल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एक छोटी-सी स्टोरी की टाइप में, ठीक है? एक पर्सन था लाइक मतलब ना उसको एक बड़ा मतलब इस चीज़ का था कि मैं भी अमीर हूँ, मैं अपनी ये वाले ख्वाब जो है ना वो पूरे करूँ, मैं अपनी ये वाली डिज़ायर्स पूरी करूँ, लोग मुझे भी देखें, मुझे भी कहें कि ये क्या बंदा है, ठीक है, कितना अमीर है, इसके पास तो सब कुछ है, यानी कि मेरे पास हर कुछ होना चाहिए, यानी कि दुनिया की तमाम आसाइशें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बंदा एक दिन रास्ते में जा रहा होता है, ठीक है, और नेक्स्ट ना उसे एक जो है ना वो मतलब अल्लाह वाला मिल जाता है, ठीक है, लाइक आप कोई बुज़ुर्ग कह सकते हैं कि वो उससे मिल जाता है, तो उसने उससे सवाल किया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो उसने उसे जवाब दिया कि अच्छा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसने कहा लेकिन मुश्किल है, मैं मेहनत करूँगा, मुझे बताएँ कोई ऐसा रास्ता कि मैं जो है ना वो उस पे हार्ड वर्क करके तो ना सिर्फ़ कामयाब हूँ बल्कि जो है ना वो मेरा एक नाम भी हो, ठीक है? और मैं अपनी तमाम आसाइशों को जो है ना वो मतलब फुलफ़िल कर सकूँ यानी कि अब तमाम आसाइशें रिसीव कर सकूँ, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकूँ, ठीक है? तो उसने मतलब उस बुज़ुर्ग ने उसे मशवरा दिया कि फलाँ समुंदर है या दरिया है, ठीक है? आप उसके पास जा उसके किनारे पे जाके बैठे वहाँ पे ना पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है? और आपने उन पत्थरों में से जो है ना उनको दरिया में फेंकना है और उन पत्थर वो सारे ठंडे पत्थर हैं और उनमें से एक पत्थर गरम है, ठीक है? अगर वो गरम पत्थर आप ले आते हो ना मेरे पास, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, ठीक है? आप जो है ना वो अमीर तरीन आदमी बन जाओगे, ठीक है? और बाकी आप सखी भी साथ होके दूसरों को देने वाले। उसने कहा, "जी ठीक है, ये तो काम ही कोई नहीं मुश्किल, मैं तो भी करूँगा, कोई मसला नहीं है।" अच्छा वो उसके लिए जो है ना वो चला जाता है, स्ट्रगल करने लग जाता है। जब वो उसी जो है ना वो दरिया पे या समुद्र जो भी आप कह सकते हैं, उस पे जाके ना मतलब उस पे किनारे पे जाके बैठ जाता है। जाके तो वो बंदा क्या करता है कि लाइक स्टोन्स पकड़ के, पत्थर्स पकड़ के ना तो उसको समुद्र में फेंकने लग जाता है, दरिया मतलब जो भी वो था उसमें फेंकने लग जाता है, ठीक है? वन बाय वन करके ना वो 2 दिन बंदा ना ऐसे ही करता है, लाइक फेंकने लग जाता है। तीसरे दिन ना वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, जैसे हमारे पास माशाल्लाह से लीडर्स आके 1 से 2 मंथ वर्क करके डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना कि मतलब हमसे नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ी मुश्किल है, पता नहीं कौन लोग हैं जो इसको कर लेते हैं और कहते हैं कि बड़ा आसान है, बड़ा पैसा देने वाला है। हमने सेशन में भी सुना था कि मतलब यहाँ पे जो सेशन डिलीवरर हैं वो भी कह रहे थे कि आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वैसे ही वो बंदा सोचने लग जाता है कि लाइक मैं ये फ़िज़ूल काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में तो भी सारे ठंडे पत्थर आए हैं, गरम पत्थर तो आए नहीं है, ठीक है, और पीछे भी इतने ज़्यादा पत्थर पड़े हैं, मैं कितनी को देर ये काम करूँगा, कितनी को देर जो है ना मैं बैठ के तो ये एवें फ़िज़ूल से जो है ना वो ये एक एक्टिविटी करता रहूँगा, मिले चाहे मुझे कुछ ना। वो बंदा क्या करता है कि ऐसे ही अगले दिन भी आके ना तो फ़िज़ूल में बैठा जो है ना वो फेंक ही जाता है, फेंक ही जाता है, फेंक ही जाता है। गलती से जो गरम पत्थर होता है ना उसके हाथ को फ़ील भी होता है, लेकिन वो अंधे-धुंध फेंक रहा होता है, उसको भी दरिया में फेंक देता है।
तो बाद में वहाँ पे बैठ के जब उसको थोड़ा-सा मतलब लगता है ना, फ़ील होता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है? तो उसको वो ना सोचने लग जाता है कि ये था, इसने तो मुझे इतना अमीर कर देना था। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 दिन से जो है ना, मैं यहाँ पे इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रगल वेस्ट चली गई है। लाइक मतलब मुझे कोई भी किसी किस्म का बेनिफिट नहीं हुआ, अमीर तो मैं हूँ हुआ ही नहीं हूँ, तो मैंने ये 2 से 3 दिन वेस्ट कर दिए हैं। तो फिर उसे स ख़्याल आता है कि अगर मैं हाज़िर-दिमागी से काम करता और अगर मैं किसी की नसीहत को फ़ोकस करता, अगर मैं इस चीज़ पे फ़ोकस करता कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अगर एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मैं बिलीव रखता अपने आप पे कि मैं ये कर जाऊँगा, तो मैंने कर जाना था, मुझे वो स्टोन मिल जाना था, मैंने फ़ज़ूल में जो है ना, वो वहाँ पे नहीं फेंक देना था, तो मैंने अमीर भी हो जाना था। ये उसका जो है ना, वो मतलब उसकी मिस्टेक होती है। उसकी वजह से उसके हाथ से दौलत भी चली जाती है और जो है ना, वो उसे अंदाज़ा भी वैसे हो जाता है कि मैं जो है ना, वो गलत था। तो ये चीज़ हमारे पास होती है कि यहाँ पे हमने अपने गोल्स भी प्रॉपर सेट किए हुए होते हैं कि मैंने 1 मंथ में मेटाप्रो स्पेस से इतनी अर्निंग कर लेनी है। मैंने जो है ना, वो 2 मंथ्स में यहाँ पे मेटाप्रो स्पेस से बहुत अच्छी अर्निंग कर लेनी है। मैंने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेना है, लेकिन हम उसके लिए स्ट्रगल नहीं कर अगर स्ट्रगल करते हैं ना, तो अंधे-धुंध करते हैं। अगर लीडर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता हमें हमने उसके उन्हें जो है ना, वो गाइड किस तरीके से करना है। सीनियर सेशन में बता भी रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि हमने गाइड कैसे करना है। हम उस चीज़ के बारे में अपने सीनियर से कंसल्ट ही नहीं करते, क्या है कि हम किस तरीके से जो है ना, वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है? क्योंकि हमें शर्म आ रही होती है कि हमने सीनियर से डिस्कस नहीं करना, ठीक है? तो आप जो है ना, वो फर्स्टली अपने सीनियर्स पे फोकस किया करें कि आपका सीनियर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप ऐसा नहीं बताइए आपका इस मंथ का क्या गोल है, आपका इस ईयर का क्या गोल है, ठीक है? तो फिर आप जो है ना, वो अपना अपने सीनियर के कि अगर मेरे सीनियर के पास गोल है, तो मैं भी अपना एक प्रॉपर्ली गोल सेट करूँ, ताकि मैं उसके लिए एफर्ट कर सकूँ, ठीक है? तो जब हमारे पास गोल्स ही नहीं होंगे, तो हम एफर्ट्स कैसे करेंगे, ठीक है? रास्ता ही है हमारे पास, लेकिन मंज़िल का पता ही नहीं है, तो हम क्या किसी तरफ जो है ना, वो जाएँगे? बिल्कुल भी नहीं जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वज़ह से हम कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? और बाकी आपका नेटवर्क आपको कामयाब करवा सकता है, ठीक है? अगर आपने अपने गोल्स भी फुलफिल करने हैं ना, हाँ, 1 मंथ में आप अपनी एफर्ट्स करें, टोटल वर्किंग करें, लीडर्स को डील करें, अच्छे तरीके से गाइड करें, अपने लहज़े में मिठास लेके आएँ। एक नेटवर्कर जो होता है ना, उसकी ज़ुबान शहद से भी ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो लाइक अंगारों पे भी चल रहा है ना, तो उसको उसके पाँव को कभी भी जलन महसूस नहीं होनी चाहिए, होता है। अब आपकी ये अंगारों से चलने से या मतलब आपकी ज़ुबान शहद से ज़्यादा मीठी होने से क्या मिसाल है आपकी? मतलब आपका ये क्वेश्चन होगा कि लाइक एवें ही बोल दिया, एवें नहीं बोला, ठीक है? आपकी ज़ुबान इसलिए मीठी होनी चाहिए कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल का जो है ना वो स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में मेरे पास एक्सपीरियंस है। आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब लाइक मैं कह सकती हूँ, ठीक है? बिकॉज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा आपके सामने बदतमीज़ बंदे भी आ रहे होते हैं, ठीक है? आपने उनके साथ जो है ना वो बदतमीज़ नहीं जो है ना वो हो जाना होता, उनको अपने तरीके से समझाना होता है कि भाई या बहन आप जो कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो ये गलत है। आप अगर हमारे सिस्टम को गलत कह रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कह रहे हो, तो आप मुझे बताइएगा कि आप अगर मेडिसिन लेने जाते हो तो आप किसी जो है ना वो मैं अगर बात करूँ तो करियाना स्टोर वाले से पूछते हो कि ये मेडिसिन अच्छी है मेरे लिए कि नहीं अच्छी? आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास अपना जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएँगे कि काइंडली मुझे बताएँ कि किस तरीके से जो है ना वो मैं ये मेडिसिन यूज़ करूँ, ठीक है? किस तरीके से मुझे जो है ना वो ये आप मे मेरी टोटली पर्ची पे मेडिसिन लिखी हुई है, आप मुझे बताएँ कि किस तरीके से मैं अपनी मेडिसिन यूज़ करूँ और मैं अपनी है ना वो हेल्थ को बेस्ट बना सकता हूँ। आप वो कभी भी किसी दूसरे बंदे से नहीं पूछेंगे, ठीक है? आप उससे कंसल्टेड बंदे से पूछेंगे कि आया कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके सामने बहुत से लोग आ रहे होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के जो है ना वो एबीसी का भी पता नहीं होता, तो आपके सामने आके फ़ज़ूल बातें करके चले जाते हैं। आपके सिस्टम को बुरा कह के चले जाते हैं, आपको बुरा कह के चले जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम भी जो है ना वो डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ गलत होती है जो हमें हमारे टारगेट से पीछे लेके जाती है। हम अपने टारगेट्स के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, अपने गोल्स जो हमने सेट किए होते हैं, हम एफर्ट कर रहे होते हैं कि मेरे लिए लाइक 2 जॉइनिंग्स हो गई हैं, तीसरी के लिए मैंने स्ट्रगल करनी है, नेक्स्ट पर्सन को मैंने गाइड करना है, इतने लोगों को मैंने प्लान देना है, लेकिन क्या होता है कि हमारे सामने बंदे इतने जो है ना वो मतलब नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़े नेगेटिव माइंड रखने वाले आ जाते हैं, तो हम उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी गलत होती है, ठीक है? बहुत से आपको जो है ना वो लोगों के साथ आप
आपका सामना हो जाता है, ठीक है, जो कि आपके साथ बदतमीजी भी कर जाते हैं, लेकिन हमेशा आपकी जुबान जो है ना वो मीठी होनी चाहिए। अगले बंदे को अपनी अपने लहजे में इस तरीके से समझाएं, अपनी जुबान से इस तरीके से समझाएं कि उसको वाकई पता हो। सॉरी वो खुद नहीं आपसे कहेगा, उसको रियलाइज होगा, ठीक है, आप नहीं उससे हलवा सकते। वो खुद आपसे तब सॉरी कहेगा जब उसको रियलाइज होगा कि मैंने गलत किया, ठीक है, मैंने इनके सिस्टम को या नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहा है। तो ये चीज होती है जो कि आप मतलब हम क्या करते हैं, हमारे सामने आके अगर किसी बंदे ने कह दिया कि आपका सिस्टम बुरा है, नेटवर्क मार्केटिंग बंदों को ऐड करने वाला काम होता है, जस्ट आपने यहाँ पे लोगों को ऐड करना होता है, ये धोखा है, ये फरेब है, तो हम उसके साथ मिल जाते हैं। हम कहते हैं वाक़ई हम 2 मिनट के लिए जो है ना वो लाइक अगर हम ज़्यादा देर के लिए ना हो, लेकिन हमारे माइंड में ख़्याल ज़रूर आता है कि वाक़ई ये जो है ना वो गलत काम है, मैं भी गलत कर रही हूँ, मैं भी जो है ना वो गलत कर रही हूँ। हमेशा अपने पास जो है ना वो दलीलें रखा करें। आपके पास इतने बेस्ट दलाइल होने चाहिए कि आप अगले बंदे को जो है ना वो दे सकें। अपने आप को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखा करें, तभी आप जो है ना वो अपने ना सिर्फ़ गोल्स को जो है ना वो अचीव कर सकोगे, बाकायदा से अपना जो है ना वो एक लाइक आपको खुद सैटिस्फैक्शन होने लगेगी कि वाक़ई मैंने जो गोल बनाए थे, टारगेट था, जो मेरा टास्क था, मैंने उसको फुलफ़िल कर दिया। अब आपके सामने मतलब सिंपल सी एग्ज़ाम्पल तो मैंने दे दिया, लाइक आपके साथ आ जाता है, आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है? अगर आपको नेक्स्ट पर्सन अपने सिस्टम का प्लान दे रहा है, तो आप उसका सिस्टम का और अपने सिस्टम का कंपैरिज़न करें, ठीक है? उनसे उनसे बोलें कि आपका सिस्टम आपको किस तरीके से अर्निंग दे रहा है, ठीक है? वो आपको नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो बता देता है किस तरीके से अर्निंग दे रहा है, ठीक है? आप अपने सिस्टम से जो है ना वो प्रॉपर्ली आप अपने सीनियर्स के, अगर आपके पास अपने जो है ना वो अर्निंग्स स्क्रीनशॉट हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइव कॉल पे लेके आप उनके साथ जो है ना वो अपने सिस्टम का कंपैरिज़न करें कि हमारा सिस्टम यहाँ पे हमको जो है ना वो इस तरीके से हमें अर्निंग दे रहा है, ठीक है? तो आपका सिस्टम आपको जस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्निंग दे रहा है, तो यहाँ पे हमें तो 5 अपलाइन तक अर्निंग मिल रही है, ठीक है? तो जब आप इस तरीके से नेक्स्ट पर्सन को गाइड करते हैं, तो वो भी बंदा आपकी साइड पे आ जाता है, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, वो अपना प्लान दे रहा है, तो चलो अपना प्लान दे रहा है, हम उसके साथ जो है ना वो मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, मज़ीद इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि आपका सिस्टम है क्या? कैसे अर्निंग होती है? ये है वो। फिर हम अपने गोल से पीछे हो जाते हैं। फिर हम एक नेक्स्ट सिस्टम को जो है ना वो मतलब जॉइन कर लेते हैं। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप काइंडली अगर वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो एक सिस्टम पे तकरीबन 6 मैक्सिमम 6 जो है ना वो आपके मंथ एक सिस्टम पे बेस्ट लगने चाहिए। आप वहाँ पे अपना एक नाम बनाओ, एक मुकाम बनाओ, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करो, अपने साथ हमेशा उन बंदों को जॉइन करवाओ जो कि जिनको क्या आपको लगता है कि वाक़ई ये बंदे कामयाब हो सकते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग ख़ुसूसन एक बेस्ट लीडर की क्वालिटी है, आपको नेक्स्ट पर्सन की वॉइस से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ, ये बंदा इसको तो एबीसी का ही नहीं पता है, तो मैं इसको अपने साथ जॉइन करवा लूँ, चलो मैं अपना कमीशन तो ले लेता हूँ, ठीक है? जो मुझे डायरेक्ट बोनस इसका मिलना है, वो तो मैं ले लेता हूँ, बाद में नहीं काम करेगा, नई टीम बनेगी तो इसकी मर्ज़ी, ठीक है? तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये आप गलत कर रहे हो। अगर अगले बंदे को काम की समझ नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता, आप प्रॉपर्ली प्रोमिनेट करो कि भई ऐसे-ऐसे आपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है? और यहाँ पे आपका थोड़ा-सा एजुकेटेड होना भी ज़रूरी होता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है? तो अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, अगर आप उसके साथ गलत बयानी करते हैं, अपने काम में कभी भी गलत बयानी को ना लेके आया करें। जब आप अपने काम में गलत बयानी को लेके आते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव नहीं करते, उसके बाद चीटिंग कर रहे होते हैं ना अगले बंदे को बंदे के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं, तो लीडर फिर आपका वो जो आप कमा रहे होते हैं ना, जितना भी आपने अर्न किया होता है, ठीक है? वो आपका हलाल का नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ आपने फ़ोकस करनी है, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे जितना मतलब देखें, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और देखें किस तरीके से मतलब हमें पता नहीं होता, हम इतने गुनाह कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें रिज़्क दे रही होती है। तो हम बाज़ टाइम ये भी होता है कि इंसान जो है ना, वो सो के बैठ जाता है। तो मायूसी कुफ़्र है, ठीक है? आपने शुक्र करना है, हर हाल में करना है। अगर आपने गोल्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर्ली उन्हें सेट किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने सीनियर्स के साथ लाज़मन शेयर किया करें और सीनियर्स की बात को थोड़ी-सी मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं कहती, थोड़ी-सी वैलिडिटी दे दिया करें, फ़ोकस कर लिया करें, ठीक है? अगर अगर आपको टाइम मिले तो सीनियर से डिस्कस कर लिया करें कि आया कि ये बताएँ आप किस तरीके से वर्किंग करते हैं? किस तरीके से मैं वर्किंग करूँगा तो मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा? बाकी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। किसी भी मुकाम में, किसी भी आप मेरे ख़्याल में अगर ज़िंदगी में आप कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, ठीक है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अगले बंदे से बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आपने मेटाप्रो स्पेस को जॉइन कर लिया, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से जो है ना वो नेक्स्ट पर्सन को गाइड कर सकते हो, तो आप जो है ना वो यहाँ पे वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है? फर्स्टली तो आपको बोलने का पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी रिस्पेक्ट किया करें, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है? आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि छोड़ा दिल बड़ी महफ़िल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आपने अदब भी करना है नेक्स्ट पर्सन का, ठीक है? उससे भी रियलाइज़ हो कि वाक़ई जो मेरे सामने बताया है, वो कितना जो है ना वो मतलब रिस्पेक्टफुल है, किस तरीके से वो अगले बंदे को इज़्ज़त देता है। यकीन मानिए कभी आप मार नहीं खाएँगे।
ठीक है। और जब आप शुक्र करने वाले हो और सब्र करने वाले हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको वहां वहां से नवाजती है कि आपको यकीन भी नहीं होता। आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दें। आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव हो रहे होते हैं तो हम खुद हो रहे होते हैं, हमें पता है। नेगेटिव हो रहे होते हैं तो हम अपने आप को खुद नेगेटिव कर रहे होते हैं। हमें जब तक मोटिवेशन ना मिले, हम जनाब सही नहीं होते, हमारा सीनियर हमें कॉल पे लेके या वॉइस मैसेजेस पे या हमारा सीनियर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके हमें गाइड ना करे कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, सिस्टम अच्छा है, बेस्ट अर्निंग दे रहा है, मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। हम तब तक मोटिवेट नहीं होते, हमें तो मोटिवेशन का वेट होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन लें, आप अपनी जिंदगी से मोटिवेशन लें। अपने जो है ना वो आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं, हालात हैं, जो आपके घर के हालात हैं ना, आप उनसे मोटिवेशन लें। ठीक है, अपने ड्रीम से मोटिवेशन है। और ये चीज देखें कि मुझे मेरे जो है ना वो ड्रीम्स क्या है, मेरी डिजायर्स क्या है, मैं किन क्यों फुलफिल करना चाहता हूँ उनको। ठीक है, उसके पीछे एक बेसिक थीम क्या है। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों पर फोकस करते हैं तो यकीन माने कि आप अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आते हैं, नेगेटिविटी अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं ना, तो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और कभी भी जो है ना वो नेक्स्ट पर्सन को ये मौका ना दिया करें कि जो आपको आके डायरेक्टली कहे कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, आप बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला की जात ने किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को, किसी हर इंसान में अगर आप कोई भी इंसान देखते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाया। ठीक है, चाहे वो जानदार है या जो है ना वो बेजान है। ठीक है, तो आप यही अपनी जो है ना एग्जाम्पल ले लिया करें कि अगर मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ तो मैं अपने अंदर वो काबिलियत तलाश करूँ जो कि मेरे अंदर बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टोटली सेशन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बाकी जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आती हो जो है ना वो आप काइंडली अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं। वर्किंग के रिलेटेड हो, ठीक है, आपको कोई इशू आ रहा हो, सिस्टम के रिलेटेड हो, तो आप अपने सीनियर से जो है ना वो डिस्कस किए करें। उसके बाद लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम को ज्वाइन किया और हमारे ड्रीम्स होते हैं, भई हमने ज्वाइन कर लिया, अब हमारी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, लर्निंग हमारे पास ज़ीरो होती है। हमें कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि मैं सीनियर से पूछूंगी या पूछूंगा तो वो कहेगा कि मतलब इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि काम कैसे करना है, इस बंदे को सिस्टम के बारे में भी नहीं पता। भाई सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक जो है ना वो सिस्टम का नॉलेज पहुंचाना। ठीक है, सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना सीनियर की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने सीनियर से क्वेश्चन किया करें, जितने बंदा सवालात करता है ना उतना ज्यादा सीखता है। हेजिटेशन किसी चीज की नहीं है। ठीक है, अगर आप हिचकिचाते हैं तो आप कभी भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। और जो आपके पास नॉलेज है ना वो अपने लीडर्स को लाजमन दिया करें। ठीक है, और कोशिश किया करें कि आपकी टीम में से आपके पास 10 मेंबर है, आपके पास 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो कि मतलब जिसके पास वो नॉलेज ना हो जो आपके पास है। अपने इल्म को अपने तक महदूद ना रखा करें। अगले जो आपके पास एक नेटवर्क है, बेस्ट नेटवर्क है, क्योंकि उन्हों आपका जो बेस्ट नेटवर्क है ना, जो आपके लीडर हैं, उन्होंने आपको कामयाब करवाना होता है। ठीक है? आपकी एफर्ट्स भी होती हैं, आप किस लिए अपने लीडर्स को जो है ना वो यहाँ पे मतलब इस मेटाप्रो स्पेस में जॉइन करवा रहे हैं कि वो भी वर्किंग करें और आपको अर्निंग हो। ठीक है? उनसे भी आपको बेनिफिट हो। जब आपका उनकी तरफ फोकस नहीं होना तो आपने किस तरीके से उन्हें गाइड करना है। ठीक है? बाकी आपने अपने जो है ना वो टोटली गोल्स अगर सेट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आज के दिन काइंडली अपने गोल सेट कर लें और अपने-अपने जो है ना वो सीनियर्स को काइंडली अपने गोल्स शेयर कर दीजिएगा। क्या है कि मैंने अपने ये गोल सेट किए हैं कि मैंने मुझे सेशन में भी जो है ना वो बताया गया था कि आपका ये बेसिकली टारगेट है जनवरी के मंथ का। और बाकी मैंने सेल्फ जो है ना वो अपना टारगेट भी बनाया है। तो आप काइंडली अपने सीनियर्स को लाज़मन शेयर किया करें और बाकी सीनियर जो हैं यहाँ पे अपने लीडर्स को एप्रिशिएट किया करें। ठीक है? अपने प्रॉपर्ली जो है ना वो अपना अगर मैं बात करूँ एज़ अ लीडर, ठीक है? तो आप यहाँ पे जितने भी जो है ना वो लीडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो काइंडली आप जो टास्क अगले बंदे को दे रहे होते हो, अपने लीडर्स को दे रहे होते हो, पहले वो फुलफिल करके लाइक आपने टाइम दिया ना कि 9 बजे मुझे आपका टास्क चाहिए, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप 6 बजे, 7 बजे, तकरीबन 7 बजे तक आप अपना टास्क जो अपने लीडर्स को दिया, वही फुलफिल करके आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी आपकी ब्रॉडकास्ट है या अपने लीडर्स को जो है ना वो आप शेयर करें, ताकि लीडर्स को पता चले कि सीनियर ने हमें टास्क दिया था एंड वो भी इंक्लूड है इस जो है ना वो टास्क में और वो भी उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। सो आई होप सो कि आज का सेशन आपके लिए बहुत बेस्ट रहा होगा, आपके लिए जो है ना वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी अगर मेरे से जो है ना वो कोई भी गलती हुई है, ठीक है, लाइक जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो और मेरी ज़ुबान से निकलने वाला कोई भी बोल जो कि आपके लिए हर्टिंग साबित हुआ हो, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में ख़ुसूसन बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो लीडर्स एंड मेंबर्स, जैसे कि यहाँ पर सेशन में मैम ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन भी मिली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को
जो है वो समझेंगे, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास आज भी तकरीबन 5 मिनट्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चंस ले लिए जाएं, ठीक है। 5 मिनट्स में अगर कोई एक दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। सो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का वर्किंग के रिलेटेड या गोल्स के अबाउट, या फिर आप लोगों ने अपने आज को टारगेट सेट किए हैं या करने थे, आपको समझ नहीं आ रही, तो एनीवन कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आप पूछना चाहते हो तो अपना हैंड रेस करते जाए। जितने भी पर्सन हैं अपना हैंड रेस करते जाएं, जस्ट हम एक से दो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को एंड कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट पर्सन हफिया मलिक, आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा और बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका क्लाइंट जो है आपको रिस्पांस ना दे और बहुत दिनों के जी बाद आपको उस टाइम का, यानी जो आप पूछना चाह रहे हैं बहुत उसकी देर के बाद रिस्पांस दे, तो क्या हम इस सूरत में अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं? देखें, अपलाइन चेंज करने की जो रीज़न होती है ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अपलाइन का काम इतना सा होता है कि उसने आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, आपको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। देन आगे जो काम हम्म। होता है वो वर्क सारा अपना होता है, ठीक है, आपको अपने बलबूते पर ही करना होता है। लेकिन अगर आपका अपलाइन आपको खुद से गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, इट मीन्स कि आपको एक अच्छा हम्म। अपलाइन है, आपको अच्छा अपलाइन मिल गया है, ठीक है। और देखिए, इस फील्ड के अंदर एक अच्छा अपलाइन मिलना भी बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है, ठीक है। और अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन नहीं है, ठीक है, देखिए, अपलाइन चेंज करने की ना सूरत जो है ना वो एक चीज़ है, ठीक है, कि अगर आपके पास जो आपका अपलाइन है ना, ठीक है, वो आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया, किसी और प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर इस सूरत में आप चाहें तो अपना अपलाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपलाइन उसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो आपका सीनियर है वो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है। मैं खुद बिजी हो जाता हूँ, बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं अपने मेंबर्स को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, तो इस चीज़ को हमें भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आप अपने अपलाइन के साथ मुख्तसर से ये बात कर सकते हैं कि सर, अगर आपके पास टाइम नहीं होता या आप मुझे गाइड नहीं कर सकते, तो आप मुझे अपने सीनियर का नंबर दे दें, या किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे सीनियर का नंबर दे दें कि जिससे मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस ले सकूं, ठीक है। आप उनकी ही टीम में रहें, अपने अपलाइन की टीम में, लेकिन किसी सीनियर का नंबर लेके उससे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ज्वाइनिंग करवानी है, डॉलर चाहिए, तो आप किसी ऐसे सीनियर के साथ कांटेक्ट कर लें जो आपको अच्छे से गाइड भी करे और आपको टाइम भी दे, ठीक है। लेकिन हर सूरत के अंदर, हर चीज़ में ये नहीं होता कि आप जरूरी अपलाइन ही चेंज करें। अपलाइन सिर्फ एक चीज़ में, एक जगह पर चेंज करें जहां पर आपका अपलाइन, जो आपका सीनियर है, वो वर्क ही छोड़ गया, कंपनी जो है वो छोड़ गई, जिस सिस्टम के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी आप जिस सिस्टम में उसके साथ आए थे, वो अगर वो सिस्टम को छोड़ जाता है तो वो फिर अलग बात है। वहां पर तो बेस्ट है कि आप अपलाइन चेंज ही करें, क्योंकि अगर आप ऐसे अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं कि जो कि हर दफा जो है वो सिस्टम चेंज कर लेता है, कभी किसी कंपनी पर, कभी किसी कंपनी पर, या कभी किसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर लेता है, तो फिर वहां पर आप उस सिस्टम के अंदर खुद जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है। बाकी वही चीज़ है कि एक अच्छा अपलाइन मिलना भी खुशकिस्मती की बात है, और जिनके पास एक अच्छा अपलाइन है जो कि खुद उनको गाइड करता है, सिखाता है, समझाता है, तो आप अपने अपलाइन की कदर करें, उसकी बातों को जो है वो नोट डाउन करें, उसको अच्छा रिस्पॉन्स करें, ठीक है। बाकी अगर आपका अपलाइन टाइम पे रिप्लाई नहीं करता, जो चीज़ मैंने आपको बताई, कि उससे आप क्लियरली बात कर लें कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप मुझे किसी सीनियर का नंबर दे दें, ठीक है। और अगर वो फिर भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और फिर भी आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहा, किसी सीनियर का नंबर भी नहीं दे रहा, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग्स भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, तो इस सूरत में यानी कि फिर वो एंड पे मजबूरी के तौर पे आप जो है आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जी थैंक यू सर। और ओके, सो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन मेरा असनैन जी जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो यानी लॉटरी में हमने एंट्री करी है, सेकंड लॉटरी में, उसमें जो स्पिन जी। घूमता है वो कितने टाइम घुमाना चाहिए? वो देखें, जब इसके पार्टिसिपेट कंप्लीट हो जाएंगे ना, ठीक है, इसमें आई थिंक 500 मतलब 1000 होते हैं तकरीबन, 5000 कंप्लीट होने होते हैं, तो वो जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन 10 के 14 घंटों के बाद आई थिंक उसका स्टार्ट होता है, मुझे इसका भी इसका कंफर्म पता नहीं है। लेकिन ये कि वो सिर्फ एक दफ़ा ही आई थिंक आपका स्पिन होता है, और उसमें एक दफ़ा में जो आपको रिवार्ड मिल जाए, ठीक है, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, सो असनैन सर, आपने अपना हैंड रेज किया, सो आप कोई बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। नहीं उमर भाई, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो पहले का हैंड रेज हुआ है। चलें, ठीक हो गया। ओके, सो लीडर्स, हमारा टाइम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जस्ट यही दो क्वेश्चंस ही ले सके हैं, ठीक है, मजीद हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ 1 मिनट बाकी है। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को इस सेशन के अंदर गाइड की गई हैं, और आपको पता है आज फर्स्ट डे था जनवरी का, ठीक है, तो अपने टारगेट्स के ऊपर वर्किंग करें, अपने
रूटीन सेट कर लें, ठीक है। जब तक आप अपनी डेली रूटीन नहीं ना सेट करेंगे यार, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वर्किंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप अपनी डेली रूटीन नहीं सेट करते। तो अपनी डेली रूटीन सेट करें, डेली रूटीन के हिसाब से वर्किंग करें, ठीक है। और अपने टारगेट्स के ऊपर वर्किंग करें। इस मंथ का टारगेट सेट करके उस मंथ के टारगेट को कंप्लीट करने के पीछे अपनी पूरी जान लगा दें, मेहनत करें, ठीक है। और अपने उस टारगेट को लाजमी कंप्लीट करें। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करते करे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।